जो है एक अच्छा करैक्टर क्रिएटर है। ठीक है, खुद लाइफ गुजारी है उसने पॉवर्टी स्ट्रिकन में, खुद पॉवर्टी स्ट्रिकन है, हंगर स्ट्रिकन रहा है, और ये सारे मामला तो उसने खुद देखे हैं। उसका वालिद जो है वो क्लर्क था, वो जेल में रहा, और ये बेचारा बाहर काम करता फैक्ट्री में, और उसकी मुलाकात में भी जाता। छोटा सा था तो इसे फैक्ट्री और इस तरह की नज़र कर दिया गया, और वहाँ पे वो काम करता रहा। डीकन को कहा जाता है कि सोशल रिफॉर्मर है, साथ साथ कहा जाता है कि एक डीकन जो है वो क्या है, एक ख़ास किस्म की रिफॉर्मेशन चाहता है, रेडिकल पर्सन भी है। डीकन रेवोल्यूशन का हामी है, लेकिन रेवोल्यूशन में वो ब्लड शेड का कायल नहीं है। डीकन ने एक मिस्टर कॉलन का एक प्ले था, उसके अंदर उस प्ले में टेक पार्ट किया था एज एक्टर। उसमें एक्ट्रेस थी एलन नामी औरत थी, जो कि तो वो बड़ी खूबसूरत थी। ये उससे मुतासर हुआ, इसने इवन अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया। थ्री औरतें इसकी ज़िंदगी में आई हैं, जैसे कैथराइन, एलन, वो जो एक्ट्रेस थी, और मैरी। एलन इतनी खूबसूरत थी कि जैसे अपनी बीवी को भी छोड़ दिया था उसके पीछे। वो यानी जिस प्ले में इसने शिरकत की थी, उस प्ले का नाम था फ्रोज़न डीप। ये खुद उसमें प्ले में इस बतौर एक्टर था, और वहाँ मुलाकात होती है इसकी एलन नामी खातून से। ये एक्ट्रेस थी, खूबसूरत थी, तो इसके साथ इन्वॉल्व हो गया डीकन, और डीकन इसकी मोहब्बत में अपनी बीवी को भी भूल गया और बच्चों को भी छोड़ दिया, और ये इसके साथ रिलेशन में आ गया। इसके अंदर ये जब नावल लिख रहा था तो ये इसने परफॉर्म किया था एक्टर का रोल, टेल ऑफ द टू सिटी। और टेल ऑफ द टू सिटी में ये बताता है एक फीमेल है और उसके लवर कितने हैं। एक स्ट्राइवर मिस्टर स्ट्राइवर है जो एडवोकेट है, एक सिडनी कार्टन है, और एक कौन है, डार्ने, जिससे शादी करती है। इसकी लाइफ में भी 3 औरतें आती हैं, तो ये भी 3 ही शामिल करता है, यानी इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। हंगर स्ट्रिकन, पॉवर्टी स्ट्रिकन करैक्टर स्केचर, यानी करैक्टर स्केच बड़ा अच्छा देता है। हंगर स्ट्रिकन रहा है, पॉवर्टी स्ट्रिकन रहा, तो इसके अंदर जो करैक्टर हैं वैसे शामिल कर। जेल का एलिमेंट्स जो है वो खुद भी देखा है, फादर जेल में रहा, तो जेल के सीन जो है वो आपको ज़रूर ले जाएगा नावल के अंदर। डीकन वाज अ पेन टू डिस्कवर द करप्शंस ऑफ द सोसाइटी। विक्टोरियन सोसाइटी जो है वो फुल ऑफ करप्शन थी। एक तो सोसाइटी बटी हुई थी अपर, मिडल, लोअर क्लास में। डीकन जो है वो खुद भी एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखता था, और हंगर स्ट्रिकन, पॉवर्टी स्ट्रिकन और इस तरह की सिचुएशन खुद भी फील की है, और वो बड़ा पेनफुल महसूस करता जब वो देखता सोसाइटी करप्टेड है, सोसाइटी टोटली करप्ट है, और वो बटी हुई है अपर, लोअर, मिडल में, और वर्किंग क्लास को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो उनके लिए लिखता है, इवन चाइल्ड लेबर के ऊपर भी लिखता है, एंड ही एक्सपोज्ड पीपल हु टेक चाइल्ड लेबर, चाहे वो उसका वर्क हो, हार्ड टाइम हो, चाहे वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन हो, उसमें भी एक बच्चे की दिखाता है एफर्ट, चाहे वो पिकविक पेपर हो,
तो डेविड कूपरफील्ड हो, जो भी है उसका वर्क, उसने अपने वर्क के अंदर आपको दिखाया है कि कैसे चाइल्ड लेबर ली जा रही है, कैसे बच्चों को पीटा जा रहा है, उन्हें मारा जाता है, और किस तरह वो हंगर स्ट्रिकन, पॉवर्टी स्ट्रिकन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इनको फील करके आगे जाते हैं। और ये सारे मामला तो उसके साथ भी हुए थे। बाप क्लर्क था, जेल में चला गया सम हो, और फैमिली भी चली गई, और ख़ुद वो मेहनत करता, उनकी मुलाकात पे भी जाता। ही वॉज अ रेडिकल बट ही डिड नॉट हैव अ क्लियर कट programs of reform. His desire of reformation was based on his love of the humanity. अब वो एक रेडिकल पर्सन था, और क्यों रेडिकल बना ये सारे मामला, लेकिन वो क्या चाहता था, रेफॉर्मेशन चाहता था। हंगर स्ट्रिकन लोगों को रिफॉर्म करना चाहता था। वो चाहता था कि उन लोगों को डिवाइडेड सोसाइटी को ख़त्म करना चाहता था, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना चाहता था, पुअर पीपल को अपॉर्चुनिटी दी जाए, इस पे बात करता है। अब ये मामलात वो रिफॉर्मेशन चाहता था, वो रेवोल्यूशन चाहता था, बट नॉट ब्लड शेड। इसीलिए उसने मैडम डिफार को मौत दी है अपने। देखें, रिफॉर्मेशन वो रेवोल्यूशन चाहता है, लेकिन ही डज नॉट फेवर ब्लड शेड। क्यों भाई नहीं कहता वो ब्लड शेड को? क्योंकि ब्लड शेड क्या कौन करना चाहती थी? मैडम डिफार्ग। तो मैडम डिफार्ग को उसने मौत दी है। वो मारना चाहती थी सबको, लेकिन उसने मौत दी है अपने नावल के अंदर, वो खुद ही मारी जाती है अपने। हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, क्रिटिसिज्म ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? गरीब के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, नो एजुकेशन फॉर पुअर। सोसाइटी बटी हुई है, और लीगल सिस्टम जो है वो इतना डिले है कि वो जिसको मर्ज़ी पकड़ के आप ट्रायल शुरू कर दें। वो कैसे ट्रायल शुरू हो जाता है कि वो तुम सिपाही हो, ठीक है। और हमने देखा कि लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी से भी दूर जा रहे हैं। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, और जो डार्ने हैं वो अपने सारी प्रॉपर्टी छोड़ के इंग्लैंड आ जाता है। सिस्टम ऑफ सिंपैथी एंड द प्लाइट ऑफ द प्रिजनर्स फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ हिज नावल। आप देखें, सिंपैथी दिखाई है उसने। 18 साल की जेल दिखाई है मैनट की, डॉक्टर मैनट की। डॉक्टर मैनट कितनी देर रहा है बेस्टील किले के अंदर? कितनी देर रहा है? 18 साल रहा है बेचारा। अब वो भूल गया है कि वो कभी डॉक्टर हुआ करता था। वो क्या बन गया है? कोबलर बन गया है। वो कहता है मैं कोबलर हूँ भाई, डॉक्टर था कभी, लेकिन वो भूल चुका है। He believed that the virtue is present in every class and section of the society, however evil is dominant. लेकिन evil ज़्यादा है। कहता है हर क्लास के अंदर, चाहे वो अपर हो लोअर हो, इन दोनों क्लास में किसी में भी अच्छा इंसान हो सकता है। अब डार्ने, चार्ल्स डार्ने के, वो अपने अंकल को कहता है यार जुल्म ना करो, ये जो तुम कर रहे हो ना ये बहुत ख़तरनाक है, काम बहुत गंदा है। अब देखिए इसके अंदर भी अच्छा इंसान दिखाया चार्ल्स डार्ने, अपर क्लास। वो कहता है कि सिंपैथी शो करता है कि भाई किसी क्लास में भी अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन वो ये ज़रूर है कि डोमिनेट ज़्यादा पुअर ईवल लोगों की। ही वांटेड टू अवेक द पब्लिक कॉन्शियस अगेंस्ट द सोशल ईवल थ्रू हिज नावल। अपने नावल के ज़रिए, चाहे वो डेविड कूपरफील्ड हो, चाहे वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन हो, टेल ऑफ द ट्रू सिटी हो, ठीक है, हार्ड टाइम हो, पिकविक पेपर हो, वो क्या लोगों की तवज्जो देना चाहता है, दिलाना चाहता है। जो हार्ड इशू है, जो हॉट इशू है, क्या है? पुअर, पॉवर्टी, हंगर स्ट्रिकन लोग, भूख के मारे लोग, नो अपॉर्चुनिटी फॉर पुअर, डिवाइडेड क्लास सिस्टम, लोगों का इस्तेहसाल, इन चीज़ों की तरफ वो तवज्जो दिलाना चाहता है लोगों की। तो ये सारी चीज़ें वो अपने नावल्स के अंदर डिस्कस करता है। होप यू लर्नड लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम आवर टुडेज लेसन्स, एंड इन फ्यूचर इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग रिमेनिंग असाइनमेंट, एंड I want to start Mill on the Floss very soon. Mill on the Floss as well as Return of the Native by Thomas Hardy. Stay blessed and have a nice time. Don't forget to like and subscribe our channel, the ESL Academy. Stay blessed.